हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 1.1 हल करने जा रहे हैं, जिसमें आपका जो पहला क्वेश्चन दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लिखेंगे आप सॉल्व हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, अर्थात जैसे हम लिख सकते हैं 0 के बटे में 2, अर्थात p/q। p/q का मतलब क्या होता है? p/q एक पूर्णांक होता है। क्या होता है? एक पूर्णांक, जिसमें q का मान 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, हमने जब 0 के बटे में 2 रखा, आप 0 के बटे में कोई भी संख्या रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 के बटे में आप किसी भी संख्या को जब रखने जाएंगे, किसी भी संख्या से हम जब 0 में भाग देते हैं तो 0 ही आता है। और आप एक चीज़ नोटिस करना कि q का मान 2 है, जो कि बराबर नहीं है 0 के। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। इसको बहुत सरल तरीके से कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन हर बार पेपर में बनता है, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो सबसे पहली चीज़, जितनी परिमेय संख्या हमको निकालना होता है उसके साथ 1 जोड़ दीजिए। जैसे 6 निकालना है, 6 के साथ हमने 1 जोड़ दिया, कितना हो गया? 7। ठीक, अब 7 का क्या करना है कि इसके साथ उसका गुणा करना है, वो भी इस तरीके से। जैसे 3 के बटे में यदि कुछ नहीं तो 1 रख लीजिए, क्योंकि 1 का कोई मान नहीं होता। उसके साथ गुणा करना है 7 का, ऊपर भी और नीचे भी। 4 के साथ 4 की वही सेम कंडीशन, 4 के बटे में 1 रख लीजिए, 7 का गुणा ऊपर भी और 7 का गुणा नीचे भी। अब जब गुणा करने जाएंगे तो सीधा गुणा कर दीजिए। 7 का गुणा 3 से करेंगे, 7 3 21। 7 का गुणा 1 से करो, 7 एकम 7, 7 चौ 28 बटे 7 एकम 7। चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको, बहुत ही सरल है। अब इनके बीच की परिमेय संख्या निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पुनः प्रश्नानुसार इनके बीच की संख्या। जैसे 21 के बाद क्या आता है? 22/7, 22 के बाद 23/7, 23 के बाद 24/7, 24 के बाद 25/7, 25 के बाद 26/7 और 26 के बाद 27/7। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को छोड़ के इनके बीच की परिमेय संख्या लेना था। कितनी निकालना था? 6। देखेंगे जरा 6 आई कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 संख्या निकल के आ चुकी है, अतः जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया जल्दी से। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, तीसरा क्वेश्चन। 3/5 व 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, पहला और दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दो में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन हर साल पेपर में बनता है, इस बार भी बनेगा, तो इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान से समझ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन करेंगे। इसकी भी सेम टेक्निक, सेम विधि वापस से वही रहेगी। तीसरा क्वेश्चन हल करने जाएंगे हम। सॉल्व लिखेंगे, यहाँ सॉल्व लिखना है। 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताया था आपको, जितनी परिमेय संख्या निकालना उसके साथ 1 जोड़ दीजिए। यहाँ 5 निकालना, 5 के साथ 1 जोड़ दिया, 5 और 1 6। ठीक, अब 6 का गुणा ऊपर वाले पद के साथ भी और नीचे वाले पद के साथ भी। तो 3/5 गुणित 6/6 इधर भी लिखिए। 4/5 के साथ में गुणा करना है, 6 का ऊपर भी और 6 का नीचे भी। चलो आगे देखते हैं। 6 का गुणा 3 से करेंगे, 6 3 18 हो जाता है, और 6 का गुणा 5 से करेंगे, 6 5 30 हो जाता है। 6 का गुणा 4 में करो, 6 4 24।
बस 6 को गुणा 5 में करेंगे, 6 पंचे 30। कितनी परिमेय संख्या चाहिए? 5। इन दोनों के बीच की हम जानते हैं, सॉरी इससे पहले यहाँ लिखिए पुनः प्रश्नानुसार। 18 के बाद क्या आता है? 19/30। 19 के बाद 20/30। 20 के बाद 21/30। 21 के बाद 22/30 और 22 के बाद आता है 23/30। कितनी निकालना था? 5। देखेंगे जरा आई कि नहीं? 1 2 3 4 5 आ चुकी है, तो हमारा ये आंसर निकल के आ चुका है। चलिए बहुत बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको देखेंगे ज़रा। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे सीधे सीधे तरीके से जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है? नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य आपको बताना है, कारण के साथ उत्तर देना है। किसके साथ में? कारण के साथ में। तो सबसे पहली चीज़ हमको सटीक कारण भी बताना पड़ेगा कि कारण क्या है, कि आपका आंसर सही है कि गलत है। चलिए चौथे का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है? चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल या सॉल्व। हाँ, ये कथन बिल्कुल सत्य है। अब कैसे वो देखो जरा। यहाँ पर दिया प्राकृत संख्या, लिखेंगे जरा। प्राकृत संख्या क्या होती है? जिसे हम n भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इसकी शुरुआत हम जानते हैं 1 से होती है, 1 2 3 4 5, जो कि अनंत तक जाती है। वहीं इसके साथ में क्या दिया है कि एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या को हम होल नंबर भी बोलते हैं, जिसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसकी शुरुआत होती है 0 से, 0 के साथ 1 2 3 4 5। आप देखेंगे कि दोनों चीज़ें, इधर भी एक है इधर भी एक है, 2 इधर भी 2 इधर भी, 3 इधर भी इधर भी, दोनों चीज़ों में वो संख्या आ रही है ना। अर्थात हमारा कथन बिल्कुल सही है, सत्य है। चलिए पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन भी हल करेंगे इसी तरीके से। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपका जो कथन है वो सही है कि गलत, इससे पता चलेगा। पहले क्या निकालना है? पहले निकालना है पूर्णांक। देखो पूर्णांक की जो संख्याएं होती है उसे हम देखो ज़रा कैसे लिखेंगे। पूर्णांक की संख्या माइनस में चलती है, जैसे 3 2 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इस तरीके से चलती है पूर्णांक, है ना, जो कि माइनस में भी चलता है और प्लस में भी चलता है। इधर भी अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक जाएगा। वही हम इसके सामने देख रहे हैं क्या बोल रहा है कथन, कि प्रत्येक पूर्णांक क्या एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? मैंने आपको अभी बताया था कि पूर्ण संख्या जिसकी शुरुआत 0 से होती है, जो कि अनंत तक जाती है। क्या आप देखेंगे? हाँ, इधर धनात्मक संख्या तो मिल रही है आपको, लेकिन क्या ऋणात्मक संख्या मिल रही है? बिल्कुल नहीं। तो ये कथन कैसा हो जाएगा हमारा? असत्य। कैसा हो जाएगा? असत्य। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है? इसको भी देखेंगे ज़रा। सबसे पहली चीज़ परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम 1/2 3/4 5/2 इस तरीके से लिख देते हैं, जो अनंत तक होती है। इसकी भी संख्या असीमित मतलब अनंत तक होती है। वहीं इसके नीचे लिखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आप देखेंगे वापस से 0 1 2 3 4 5, ऐसा ये भी अनंत तक जाती है। अभी आप देखेंगे कि दोनों में अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है, क्योंकि परिमेय संख्या आपको कुछ इस तरीके से मिल रही है भिन्न के रूप में, है ना, और पूर्ण संख्या बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से मिल रही है 0 1 2 3 4 5। तो ये हमारा कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो ये हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है 1.1 कक्षा 9वीं। अब आगे की जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको 1.2 से तो शायद ही कोई क्वेश्चन पेपर में बनता है। इस चीज़ को छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल बहुत आते हैं कक्षा 9वीं में पेपर में, तो इस चीज़ का ध्यान देते हुए आपको आगे की प्रश्नावली में सॉल्व करवा दूंगा। तो ठीक है, बाय बाय।